हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन, जिसका नाम है 20 का दम। आज का जो टॉपिक है वो प्लांट फिजियोलॉजी पर है। इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन जो है कवर कर लिया है। आज हम 41वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कॉमन एंजाइम इन ग्लाइकोलाइसिस एंड पेंटोस फॉस्फेट पाथवे इज। ग्लाइकोलाइसिस और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में जो सामान्य एंजाइम होता है वह कौन सा होता है? हेक्सोकाइनेस, एकोनिटेज, फ्यूमरेज या फिर डिहाइड्रोजिनेस। तो ग्लाइकोलाइसिस और जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे होता है पीपीपी, उसका जो कॉमन एंजाइम होता है, सामान्य एंजाइम जो होता है वह है हेक्सोकाइनेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के वायवीय और अवायवीय तरीकों के बीच सामान्य चरण क्या है? यानी कि एरोबिक और एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसके बीच में कॉमन फेज है, उसे क्या कहा जाता है? क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ईएमपी ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं या फिर पीपीपी पेंटोस फॉस्फेट पाथवे कहते हैं। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन के बीच जो सामान्य चरण है वह है ईएमपी यानी कि ग्लाइकोलाइसिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रेब्स साइकिल। निम्नलिखित में से कौन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की कड़ी है? यानी कि संयोजक कड़ी बताना है आपको। कनेक्टिंग लिंक किसके किसके बीच? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच। एसिटिल कोएंजाइम है, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड है, पायरुविक एसिड है या फिर साइट्रिक एसिड है। तो एसिटिल कोएंजाइम जो होता है वह ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की कड़ी होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम इज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस का जो प्रतिस्पर्धी अवरोधक है वह कौन सा एंजाइम होता है? अल्फा कीटोग्लिसरेट होता है, मैलेट होता है, मैलोनेट होता है या फिर ऑक्जेलो एसीटेट होता है। तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम का जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वह होता है मैलोनेट। यदि मैलोनेट के जगह में आपको मैलिक एसिड दिया हो तो भी राइट आंसर है, क्योंकि मैलिक एसिड को ही मैलोनेट कहते हैं। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम का जो इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, मैलोनेट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सक्यूलेंट प्लांट लाइक ओपनसिया द आर्की वैल्यू विल बी। ओपनसिया जो प्लांट है यानी कि जो नागफनी का पौधा होता है उसका जो आर्की होता है कितना होता है? लेस देन 1 होता है, 0 होता है, मोर देन 1 होता है या फिर इन्फिनिटी होता है। तो ओपनसिया यानी कि जो नागफनी का जो आर्की होता है वह 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है? यानी कि जो शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट का यूनिट होता है 1 होता है। और प्रोटीन का कितना होता है? तो 1 से कम होता है, 1 से कम। और जो फैट है उसका भी कितना होता है? 1 से कम होता है इसका भी। और एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जो प्लांट होते हैं उनमें इन्फिनिटी होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का इन्फिनिटी होता है। अगला क्वेश्चन, इन फोटोसिंथेसिस NADPH2 इज फॉर्म्ड बट इन रेस्पिरेशन इट फॉर्म ड्यूरिंग। प्रकाश संश्लेषण में NADPH2 बनता है लेकिन श्वसन के दौरान यह कहाँ पर बनता है?
जो NADPH2 है क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में फॉर्म होता है, लेकिन रेस्पिरेशन में वह कब फॉर्म होता है, किस दौरान यह बनता है, HMP में, ETS में, केप साइकिल में या फिर नन ऑफ दिस में। तो जो NADPH2 होता है वह HMP में बनता है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे में बनता है, यानी कि PP जिसको हम बोलते हैं, PP पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के दौरान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। All enzyme of TCA cycle are located in the mitochondrial matrix except one, which is located in inner mitochondrial membrane in eukaryote and in cytosol in prokaryote. This enzyme is TCA के चक्र के सभी जो एंजाइम होते हैं कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में स्थित होते हैं, सिवाय एक के जो कि यूकैरियोट में आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में होता है, और जो प्रोकैरियोट होता है उसमें साइटोसोल में स्थित होता है। और वह एंजाइम कौन सा है ये आपको बताना है। तो वह सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, आइसोसाइटिक डिहाइड्रोजिनेज है, या माइलेट डिहाइड्रोजिनेज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हो जाएगा। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है कहाँ पर होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। प्लास्टोसाइनिन इज प्रोटीन कंटेनिंग। प्लास्टोसाइनिन एक प्रोटीन है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा एलिमेंट है जो प्लास्टोसाइनिन में प्रेजेंट होता है, मॉलिब्डेनम, जिंक, आयरन या फिर कॉपर। तो प्लास्टोसाइनिन जो होता है वह ब्लू कलर्ड कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कैसा कलर होता है इसका, ब्लू कलर होता है और कॉपर को कंटेन करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनरल इन्वॉल्व इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आर। वह कौन सा मिनरल है जो वाटर के फोटोलाइसिस में इन्वॉल्व होता है। वाटर का फोटोलाइसिस यानी कि वाटर को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ने में किसकी मदद लेता है, मैग्नीज, कैल्शियम, मैग्नीज है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उसके बाद क्लोरीन दिया है। तो ABCD दिया है, आपको पहचानना है कि कौन सा जो है वह वाटर के फोटोलाइसिस में इन्वॉल्व होता है। तो मैग्नीज भी होता है, 4 मैग्नीज आयन होता है, 2 कैल्शियम आयन एंड 1 क्लोरीन आयन। ये तीनों जो है वो होते हैं, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो नहीं होता है। तो A होगा, B होगा और D होगा। तो ABD ऑप्शन बी में दिया हुआ है, मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोरीन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ प्रेजेंट होता है ये जो होते हैं वो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के इनर साइड में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो ल्यूमेन साइड होता है। कौन सी साइड में प्रेजेंट होता है, ल्यूमेन साइड में प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एलिमेंट फैसिलिटेट ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन प्लांट्स। वह कौन सा तत्व है जो पौधों में शर्करा के स्थानांतरण को सुगम बनाता है, जिंक है, पोटेशियम है, बोरॉन है या फिर मॉलिब्डेनम है। तो शुगर के ट्रांसलोकेशन यानी कि शर्करा के स्थानांतरण को सुगम बनाने वाला जो तत्व होता है वह है बोरॉन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, खैरा डिसीज ऑफ राइस इज ड्यू टू। चावल का जो खैरा रोग होता है किसके कारण होता है, फंगस की वजह से, बैक्टीरिया के कारण, जिंक डेफिशिएंसी से या फिर बोरॉन डेफिशिएंसी से। तो खैरा रोग जो होता है, खैरा डिसीज जो होता है वह जिंक की कमी की वजह से होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। याद रख लें आप, जिंक ZN है और यहाँ K है, खैरा जिंक का आ रहा है, जिंक का
खैरा, जिंक खैरा से ऐसे याद रख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A red pigment leg hemoglobin in root nodule of legume is helpful in nitrogen fixation by। जो लेग्यूम प्लांट होते हैं, फलीदार जो पौधे होते हैं, उसकी जड़ों में मूल ग्रंथिकाओं में एक लाल वर्णक लेग हीमोग्लोबिन होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। वह कैसा होता है? प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन होता है, हेल्प इन एरोबिक रेस्पिरेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, नन ऑफ द एबव। तो ये जो होता है क्या करता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। जो लेग्यूम प्लांट है उसमें जो लेग हीमोग्लोबिन का वर्क है क्या करता है? वो ऑक्सीजन को रिमूव करने का कार्य करता है लेग हीमोग्लोबिन। जो लेग हीमोग्लोबिन है वो क्या है? ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। ये जो लेग हीमोग्लोबिन है क्या है? ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। ऑक्सीजन स्कैवेंजर ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन स्कैवेंजर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्जेंथेमा इन सिट्रस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। नींबू वर्गीय जो पौधे होते हैं सिट्रस जो प्लांट के, उनमें एक्जेंथेमा किसकी कमी के कारण होता है? कॉपर की कमी से, जिंक की कमी से, आयरन की कमी से, या फिर मैग्नीज की कमी से। तो एक्जेंथेमा जो डिसीज होता है वह होता है कॉपर की कमी से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। अमोनिया इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट बाय द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा? अमोनिया है NH3 और इसको किस में परिवर्तित किया जा रहा है? नाइट्राइट में, यानी कि NO2 माइनस में। तो कौन सा बैक्टीरिया जो होता है वह हेल्पफुल होता है? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोकोकस, या फिर स्यूडोमोनास। तो जो नाइट्रोसोमोनास होता है, नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया होता है वह क्या करता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है जो अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। यदि एडवांस लेवल पर अगर हम देखें तो जो नाइट्रोसोकोकस होता है वो भी क्या करता है? अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो ये भी ए और बी सी जो है दोनों करेक्ट हो जाएगा। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन परिवर्तित करता है? तो नाइट्रोबैक्टर करता है। कौन करता है? नाइट्रोबैक्टर होता है। और नाइट्रोबैक्टर के साथ नाइट्रोकोकस भी याद रखेंगे। नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following elements in plant is not remobilized? पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो पुनः गतिशील नहीं होता या फिर पुनः संचालित नहीं होता है? फास्फोरस है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, या फिर सोडियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कैल्शियम होता है वह रिमोबिलाइज्ड नहीं होता है, यह पुनर्संचालित नहीं होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसेक्टिवरस प्लांट्स यूजुअली ग्रो इन सॉइल विच आर डेफिशिएंसी इन। कीटभक्षी जो पौधे होते हैं आमतौर पर ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें निम्न की कमी होती है। तो वह कौन सा सॉइल है जहाँ पर कमी होती है उसमें उगते हैं? नाइट्रोजन या नाइट्रेट, वाटर, ऑर्गेनिक मैटर, या फिर कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो जो इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं वह उगते हैं नाइट्रोजन या फिर नाइट्रेट की कमी वाली सॉइल में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। The structure present in cyanobacteria BGA blue green algae that helping in nitrogen fixation। साइनोबैक्टीरिया में मौजूद संरचना जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में मदद करता है वह क्या है?
क्लेमाइडोस्पोर है, एकाइनिड्स है, आइडिया है या फिर हेटेरोसिस्ट है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वह है हेटेरोसिस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है, हेटेरोसिस्ट होता है। लेकिन ये होता क्यों है, जो साइनोबैक्टीरिया उसमें हेटेरोसिस्ट क्यों है? तो इसका जो आंसर है वो pH2 जो होता है वो अब्सेंट होता है। किसमें अब्सेंट होता है? साइनोबैक्टीरिया है उसमें pH2 जो है वो अब्सेंट होता है। इसलिए इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। अगर इसमें pH2 पाया जाएगा तो क्या होगा, pH2 पाया जाएगा तो फोटोलाइसिस नहीं होगा, अब्सेंट है, यानी कि pH2 जो है वो अब्सेंट है तो इसमें क्या नहीं होगा, फोटोलाइसिस जो है वो नहीं होगा। अब फोटोलाइसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगा क्या, नहीं होगा। तो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज नहीं होगा, और ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा तो जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम वो क्या करेगा, अच्छे से वर्क करेगा। यानी कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम के वर्क करने के लिए ऑक्सीजन रिलीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम होता है वह कैसा होता है, ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। तो इसलिए pH2 जो है साइनोबैक्टीरिया में अब्सेंट होता है। अगर pH2 होगा तो फोटोलाइसिस होगा वाटर का, और वाटर का फोटोलाइसिस होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा तो नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है वो वर्क नहीं कर पाएगा, इसलिए ऐसा होता है। तो हेटेरोसिस्ट की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following is considered to be the best chemical method of fixing एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? निम्नलिखित में से कौन सी विधि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की सर्वोत्तम रासायनिक विधि मानी जाती है? फिशर मेथड, डेकन मेथड, हैबर-बोच मेथड या फिर पार्नास-मेयरहॉफ मेथड? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए, फिक्स करने के लिए जो रासायनिक विधि मानी जाती है, जो सबसे बेस्ट होती है, वह है हैबर-बोच मेथड, हैबर-बोच मेथड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रे स्पॉट ऑफ ओट आर काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ जई। ओट किसको बोलते हैं हम? जई को बोलते हैं। जई के भूरे धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं? ग्रे स्पॉट ऑफ ओट जो है किसकी वजह से होता है, किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से, जिंक की कमी से, मैग्नीज की कमी से या फिर आयरन की कमी से? तो ग्रे स्पीक होता है, ग्रे स्पॉट नहीं, ग्रे स्पीक ऑफ ओट, ग्रे स्पीक ऑफ ओट जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी होता है? तो मैग्नीज जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नीज की कमी से ग्रे स्पीक ऑफ ओट डिसीज काउज होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उससे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो का आगे और भी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।